पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये फैमिली ने मू फैमिली के ऊपर हमला कर दिया था। उन्होंने मूकिन को भी पॉइजन दिया होता है, जिसका एंटीडोट भी उसी ये फैमिली के ये फान नाम के एक बंदे के पास मौजूद था। वो एंटीडोट देने के लिए यहाँ पर नहीं आया था, बल्कि ये चन को जो चैंतियान ने बहुत बुरी तरीके से मारा है उसका बदला लेने के लिए आया हुआ था, ताकि पूरी तरह से मू फैमिली का वो खात्मा कर दे। मू फैमिली के सभी लोग यहाँ पर उस ये फान और उसके ये फैमिली वालों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आता और उनकी हालत खराब हो जाती है। तो वहीं हम चैंतियान को देखते हैं जिनको वो इंक स्वॉर्ड मिल गई थी और उसने उस इंक स्वॉर्ड का यूज करते हुए फैसला कर लिया था कि वो ये फैमिली वाले सारे के सारे बंदों को जान से मार डालेगा। इंक स्वॉर्ड ने खुद यहाँ पर चैंतियान को चुना था, तो अब यहाँ पर चैंतियान इंक स्वॉर्ड का यूज कर सकता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ये फान ने सीधा चैंतियान और किन्यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। किन्यान यहाँ पर ये फान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उतना कुछ खास फायदा होता नहीं। वो कहने लग जाता है कि लूजर कहीं के, किन्यान मैं तुझसे फाइट करने के लिए आया भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हूँ इस चैंतियान से, क्योंकि सुना है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। वो यहाँ पर चैंतियान के ऊपर भी अटैक कर रहा था, लेकिन चैंतियान के ऊपर वो अटैक कर ही नहीं पाता। वो कहने लग जाता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे स्वॉर्ड का अटैक इस चैंतियान जैसा बंदा जिसके पास कोई कल्टीवेशन पावर ही नहीं है उसने कैसे रोक लिया। ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही। तो उस ये फान के एडर वगैरह उससे कहने लग जाते कि इसके हाथ में देख रहे हो ये है इंक स्वॉर्ड, इसी स्वॉर्ड की मदद से ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि तुम्हारे अटैक को ये आसानी से रोक पा रहा है। चैंतियान कहने लग जाता है कि अगर तुमने मू फैमिली के किसी भी बंदे को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए तुम सबकी जान ले लूंगा। पर स्वॉर्ड यहाँ पर उससे कहने लग जाती है, देखो सामने ना दो सेंट रैंक के बंदे हैं, अगर तुम उनसे फाइट करने जाओगे तो तुम्हारी हालत खराब हो सकती है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दो। उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना मुझे लिए हुए, और जब तुम मेरी पावर को अच्छे से यूज करना सीख जाओगे तो उसके बाद इनसे फाइट करने के लिए रिटर्न आ जाना। लेकिन चैंतियान कहता है कि नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। जब मू फैमिली को मेरी जरूरत है तो मैं पीछे हटकर नहीं जाने वाला, मैं लड़ूंगा तो अभी ही लड़ूंगा। तो ये सुनकर इंक स्वॉर्ड जो थी वो अपनी पावर को चैंतियान के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, जिसमें वजह से चैंतियान किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका था। उसको समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर उसके साथ हो क्या रहा है। इंक स्वॉर्ड उससे कहने लग जाती है कि तुम मुझे ना अपनी बॉडी का पूरी तरह से कंट्रोल दे दो, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर कंट्रोल करना चाहती हूँ और जैसे मैं चलाऊंगी तुम्हें वैसे चलना होगा। उसके बाद तुम दुश्मनों का आसानी से मुकाबला कर पाओगे। मैं तुम्हें इतना रूथलेस बना दूंगी ना जिसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं होगा। तुम यहाँ पर नरसंहार मचा दोगे जितने भी लोग मौजूद है उनका। तो क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो। लेकिन चैंतियान यहाँ पर ये नहीं चाहता। उसकी खुद की जो पावर थी वो यहाँ पर एक्टिवेट होने लग जाती है कि कोई बाहर का कोई भी चीज चैंतियान के शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं हासिल कर सकता। वो ये करने देने ही नहीं वाली थी। अब यहाँ पर चैंतियान की जो खुद की पावर थी वो और इंक स्वॉर्ड की पावर थी वो दोनों यहाँ पर चैंतियान के शरीर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर जाहिर से बात थी चैंतियान की जो पावर थी वो यहाँ पर जीत जाती है और इंक स्वॉर्ड को चैंतियान के शरीर के ऊपर कब्जा करने नहीं देती, वरना इसका अंजाम कुछ बुरा भी हो सकता था। चैंतियान कहता है कि मानता हूँ मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे यहाँ पर कंट्रोल कर लोगे? वो उसी तरह से स्वॉर्ड लिए हुए चला जाता है उस यीफान के साथ फाइट करने के लिए, और दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। वो यहाँ यीफान कहने लग जाता है कि तुझे लगता है कि तू यहाँ पर ढंग से स्वॉर्ड का यूज कर सकता है? कभी भी नहीं। इतनी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड ना सिर्फ मेरे जैसे पावरफुल बंदे के हाथों में ही दिखती है तो अच्छा लगता है। स्वॉर्ड यहाँ पर चैंतियान को अभी भी कह रही थी कि चैंतियान मेरी बात मानो, मुझे अपने शरीर पे कंट्रोल हासिल करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें सबको मारने में हेल्प करूंगी। लेकिन चैंतियान ये नहीं करने देता उसको। बिना कंट्रोल के ही उस स्वॉर्ड को लिए हुए वो यीफान के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था। दोनों के बीच में कमाल का बैटल होता है, जहाँ पर वो यीफान को बहुत अच्छी टक्कर देता है। टक्कर ही कह देता कि वो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यीफान को जान से ही मार डालेगा। वो कहने लग जाता है यीफान चैंतियान से कि तू असल में है कौन? मुझे नहीं लगता कि तेरे पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है, तो कोई तो ऐसा बंदा है जिसके बारे में मैं जान नहीं रहा। तो चैंतियान कहने लग जाते कि तुझे वो जानने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना समझ ले कि मैं तेरी मौत हूँ और तेरी मौत बनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। वो इंक स्वॉर्ड की और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उस यीफान की हालत खराब हो चुकी थी, वो अधमरा हो चुका था। सभी लोग कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा ये इंक स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा कमाल की है, तभी तो ये मू फैमिली आज तक के इस सिटी के अंदर सर्वाइव कर पा रही है। ये इंक स्वॉर्ड उनके पास नहीं होती ना तो कब का इनको खत्म कर दिया गया होता। ये फैमिली के लोगों को डर लगने लग जाता है कि यीफान तुम हाथ तो नहीं गए ना, तुम जिंदा तो हो, तुम मरे तो नहीं। पर तभी यीफान एक ब्रूटल अटैक देकर मार देता है चैंतियान के ऊपर, जिस वजह से चैंतियान दूर जाकर फेंका था, क्योंकि यीफान मरा नहीं था। वो यीफान वैसे ही मौजूद होता है वहां पर। वो कहने लग जाता है कि मेरे पास ना डिवाइन गॉड का मार्शल आर्ट इनहेरिटेंस है, और तुझे क्या लगता है कि मेरे पास ये होने के बावजूद तू मुझे आसानी से हरा देगा? कभी भी नहीं। तुझे हराना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं तुझे आराम से हरा कर रहूंगा। वो उसी इंक स्वॉर्ड को ही अपने पास रख चुका था ताकि उसकी मदद से वो यहाँ पर चैंतियान की जान ले सके। एक मास्टर होता है जो कि यीफान को देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि यीफान तुमने कमाल कर दिया, शाबाश। पर तभी यीफान उसकी जान ले चुका था। उसके अंदर वो इंक स्वॉर्ड घुसाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर
मुझे अपना डिसेबल कह रहे हो, कभी मत कहना, क्योंकि तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मारा था सिर्फ इसलिए कि तुम सेंट रेलम की पिल हासिल कर सको। तुम्हें क्या लगता है कि ये बात मुझे आज तक पता नहीं थी? मैं तो बस मौके की तलाश में था और मुझे यहाँ पर मौका मिल गया अपनी इस स्वॉर्ड को यूज करने का। उसने उसी स्वॉर्ड का यूज करते हुए सीधा अपने मास्टर की जान ले ली, जिस वजह से उसको समझ में आया कि मानना पड़ेगा ये इंक स्वॉर्ड बहुत ज्यादा कमाल किया। अब चैंदियन को भी इसी तरह से मारना जरा सा भी मुश्किल काम नहीं होगा। जितने भी ये फैमिली के लोग थे वो कहने लग जाते हैं कि ये फान के पास इंक स्वॉर्ड है, अब इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, इसके पास इतनी पावर है कि हमारे ये फैमिली की जिम्मेदारियां उठा सकता है। सारे के सारे लोगों ने यहाँ पर ये फैमिली का चीफ बना दिया था यहीं पर ये फान को, कि अब ये फैमिली की जिम्मेदारी ये फान के ऊपर है। ये फान कहने लग जाता है कि अब इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ना जो अभी कंपटीशन हो रहा है उसके अंदर मुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। उस कंपटीशन के अंदर कोई भी मेरा मुकाबला करने के लिए क्यों ना आ जाए, मैं सबकी जान लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ चैंपियन को जो अचानक में एकदम अटैक लगा था जोरदार, उस वजह से वो बहुत जोर जाकर फेंका चुका था, और जब वो फेंका रहा होता है तो उसके माइंड में थोड़ी सी गहरी चोट लगती है, और ये चोट उसको हल्के फुल्की याद दिला रही थी कि असल में वो है कौन, उसका परिवार था क्या, कहाँ से वो आया है वगैरह। लगता है कि चैंपियन की मेमोरी अब वापस आने वाली है। उधर यहाँ पर ये फान कह रहा था कि मू फैमिली के लोगों मेरे सामने सरेंडर करो, जो भी सरेंडर नहीं करता है ना उसको जान से मार दिया जाएगा और मुझे उसका कोई अफसोस भी नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि मू फैमिली वालों अपने आप को सरेंडर कर दो। आज से मू फैमिली हमारे कंट्रोल में आती है। किनियान और बाकी जितने भी मू फैमिली के लोग थे वो बिल्कुल ही घबरा चुके थे, क्योंकि वो अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता था कि उनकी फैमिली यहाँ पर आज के दिन खत्म हो जाएगी, और ऐसा वो होने नहीं देना चाहते। पर जब सभी यहाँ पर घबराए हुए क्या थे कि तभी वहां पर रेड लाइटनिंग की पावर एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, जो कि हो रही थी चैंपियन के अंदर से। और चैंपियन जैसे अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को यूज करता है, जितने भी यहाँ पर मू फैमिली के बंदे थे चैंपियन को यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रेड लाइटनिंग नहीं उनकी वाट लगा कर रखती थी। किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये क्या हुआ, कहां से ये रेड लाइटनिंग की पावर आई जिसने इतने सारे ये फैमिली के बंदों की वाट लगा दिया। तब वहां पर एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए आता है चैंपियन और कहने लग जाता है कि क्या कहा तूने ये कैसे सोच लिया कि तू इंक स्वॉर्ड का यूज करते हुए हर एक इंसान को मार देगा, जरा तो मुझ पर तो इंक स्वॉर्ड का यूज करके दिखा। चैंपियन के अंदर से ऐसी रेड लाइटनिंग की पावर बाहर निकल कर आ रही थी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। किनियान तो बिल्कुल देखकर दंग रह चुका था कि चैंपियन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा भयंकर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। चैंपियन की ये पावर देखकर ये फान समझ चुका था कि इस चैंपियन के पास पावर इतनी ज्यादा थी, लेकिन इसने अपनी पावर को छुपा कर रखा था ताकि सही मौके का इंतजार कर सके। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर अपनी इंक स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस चैंपियन की अभी भी जान ले सकता हूँ। वो एक्टिवेट करता है इंक स्वॉर्ड को, उसके साथ पावर मर्ज कर चुका था अपने ये फैमिली की, जिस वजह से यहाँ पर उसका ग्रीन ड्रैगन समन हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल नजर आ रहा था। ये ड्रैगन होता है उसे ये फान का, जो कि अब यहाँ पर इंक स्वॉर्ड की पावर के साथ मर्ज हो चुका था। तो अब इस ड्रैगन की पावर पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। वो यहाँ पर चैंपियन को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन चैंपियन तुरंत ही अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का यूज करते हुए पहले तो यहाँ पर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करता है, और उसी रेड लाइटनिंग की पावर की मदद से उसने ये फान को पत्थर के अंदर ही धसा दिया था। वो उसके अंदर से बाहर ही नहीं निकल कर आ पाता, जितनी भी वो कोशिश करता है वो वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। चैंपियन कहता है कि क्या हुआ, कितना तड़प रहा है, अब तेरा जोश कहाँ गया। ये फान अपना उसे इंक स्वॉर्ड को वापस से समन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके हाथ से वो स्वॉर्ड निकलते जा रही थी, लेकिन कोई फायदा होता नहीं। वो स्वॉर्ड सीधा चली जाती है चैंपियन के पास वापस। कुछ ही मिनट के लिए स्वॉर्ड आई और उसने सपना कितने बड़े बड़े देखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके सारे सपनों पर चैंपियन ने पानी फेर कर रख दिया। एल्डर वगैरह जो थे वो ये फान से कहने लग जाते कि ये फान तुमने हमारे ये फैमिली की बेइज्जती करवा दी, तुम एक ऐसे इंसान को नहीं मार पाए जिसके पास खुद की पहचान नहीं है कि वो है कौन, उसकी कल्टीवेशन को कोई हिसाब नहीं, कहां से वो आता है कोई हिसाब नहीं है उसका, लेकिन तब भी तुम उसको नहीं हरा पाए और उसने तुम्हारा ऐसा हाल कर दिया जिसे देखकर हमें यहाँ पर शर्म आ रही है। हमने तुम्हें चीफ बनाया था, अभी चीफ की पोजीशन से बाहर निकाल देता है, क्योंकि तुम हमारी फैमिली को हैंडल करने के लायक हो ही नहीं। अब हमें ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इस चैंपियन को मारने की। एक एल्डर जा चुका था अपनी पाम अटैक का यूज करते हुए चैंपियन को मारने के लिए, लेकिन चैंपियन अपने ऑरा का ही यूज करते हुए एक ही अटैक के अंदर जैसे उसने अपनी इंक स्वॉर्ड का यूज किया था, वो एल्डर उड़कर दूर फेंका जाता है। एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी। एल्डर को यकीन ही नहीं होता कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं एक सेंट रेलम का बंदा हूँ और सिर्फ तेरे एक ही स्लैश अटैक की मदद से मेरी ये हालत नहीं हो सकती। मैं मान ही नहीं सकता कि इंक स्वॉर्ड के अंदर खाली इतनी पावर है जो मेरा इतना बुरा हाल कर सकती है। इसके साथ तेरी जब पावर मर्ज हो रही है ना, तभी इंक स्वॉर्ड अपना फुल पोटेंशियल यूज कर पा रही है। तो चैंपियन का रहता है कि तुझे याद होना चाहिए, या फिर तुझे नहीं याद होगा तो मुझे तो याद है कि मैंने एक नहीं अब तक के न जाने कितने ही सेंट रेलम के बंदों को मारा हूँ, उसकी गिनती तक भूल चुका हूँ। तो तू उनसे अलग थोड़ी है, लेकिन हाँ तुझमें ये फर्क है कि जितने भी सेंट रेलम के बंदे को मैंने अब तक के
मारा है ना तो उनमें से कमजोर है। लगता है कि तूने अभी अभी अपना सेकंड राउंड ब्रेक थ्रू किया। एडर कहने लग जाता है कि मुझे सच सच बता कि असल में तू है कौन। जब तक मैं तेरे बारे में जान नहीं लेता ना तब तक कि मुझे सुकून नहीं मिलेगा कि मैं किससे मार खा रहा हूँ। मुझे तेरी पहचान जाननी है, आखिर क्यों मैंने तेरे बारे में इससे पहले कभी भी नहीं सुनकर रखा था। तब यहाँ पर चैंतियन बताता है कि मैं इंपीरियल सिटी से आया हुआ चैंतियन हूँ। यानी कि चैंतियन को उसकी मेमोरी वापस मिल गई। वो समझ गया कि असल में वो था कौन, और तभी तो यहाँ पर उसने अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का यूज किया और उसको याद रहा कि उसने कितने सारे सेंट रैन के बंदों को मारा है। अपनी पहचान बताते बताते ही वो यहाँ पर उस एडर को भी जान से मार कर रख देता है। एडर भी यहाँ पर खत्म हो चुका था। मू फैमिली के जो लोग थे वो लोग यहाँ पर दंग रह जाते कि भाई साहब, हमने यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को अपना गुलाम बना कर रखा था, नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे थे। ये इंपीरियल सिटी से आता है ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इंपीरियल सिटी के टॉप 5 रैंकिंग के बंदों में से एक ये जरूर होगा। हो सकता है कि इंपीरियल सिटी का नंबर 1 कल्टीवेटर हो। ये हमसे बहुत बड़ी गलती होगी जो हमने इसको पहचाना ही नहीं। तभी यहाँ पर मुकिन की जो हालत थी वो खराब होने लग जाती है। चैंतियन जल्दी से उसके पास जाता है और उसको देखने की कोशिश करता है कि क्या तुम ठीक हो। जल्दी से उसने और एडर ने मिलकर उस यीफान के पास से एंटीडोट भी निकाल लिया था ताकि एंटीडोट दे सके, जिसकी मदद से वो मुकिन का इलाज कर पाएंगे। लेकिन जब एडर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि एंटीडोट तो इसमें है ही नहीं, ये डब्बा तो पूरी तरह से खाली है। यीफान हमें बेवकूफ बना रहा था कि उसके हाथों में एंटीडोट है। अब अगर हमारे पास एंटीडोट नहीं है तो हम मुकिन को कैसे बचाएंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने सोचा कि हम मुकिन को बचा लेंगे, अब हम उसको नहीं बचा सकते। सभी यहाँ पर चैंतियन से रिक्वेस्ट करने लग गए थे कि चैंतियन तुम तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है ना, प्लीज मुकिन को बचा लो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका होगा मुकिन को बचाने का। तो चैंतियन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर मुकिन को बचाने की कोशिश करूंगा। चैंतियन तुरंत अपने लाइफ और डेथ की पावर को यूज कर रहा था और अपनी और भी कई सारी पावर को यूज करते हुए अपनी डीमन मार्शल स्पिरिट को भी समन कर लेता है ताकि वो यहाँ पर जितना भी पॉइजन है मुकिन के अंदर उसको खींच कर बाहर निकाल सके। डीमन मार्शल स्पिरिट ने एक के बाद एक करते हुए सारा पॉइजन का असर खुद में खींचना शुरू कर दिया था। यहाँ पर किन्यान भी देखकर हैरान रह जाता है कि चैंतियन ये मार्शल स्पिरिट कितनी डेंजर दिखती है, लेकिन काम कितना अच्छे से करती है। मजा ही आ गया है काम देखकर। पूरे के पूरे पॉइजन के असर को तो उसने आसानी से डिवोर कर लिया। लोग तो बस यहाँ पर चैंतियन को देखकर ही इंप्रेस हो चुके थे कि भाई साहब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को हमारा भाग्य था जो हमने अपनी आंखों से देखा। जैसे किताबों में लिखा गया लेजेंड होता है ना, वही हमारे सामने मौजूद है। बिना एंटीडोट के भी यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर चैंतियन ने मुकिन को ठीक कर लिया था। उसके बाद जब उसकी मेमोरी नहीं थी तो वो खुद नहीं जानता था कि उसके पास कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है और वो बिना एंटीडोट के भी मुकिन को ठीक कर सकता है। लेकिन जब चैंतियन के पास उसकी मेमोरी आई तो उसको पता चला कि हाँ, मैं यहाँ पर बिना एंटीडोट के मुकिन को ठीक कर सकता हूँ, एंटीडोट की मुझे जरूरत ही नहीं है। और उसने ये कारनामा करके दिखा दिया। मुकिन यहाँ पर होश में आ चुकी थी और उसकी हालत ठीक होने लग जाती है। सभी लोग यहाँ पर चैंतियन का शुक्रिया करते हैं कि हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे जो तुमने हमारी मदद की है। मुकिन भी कहने लग जाती है कि चैंतियन बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने हमारी मू फैमिली को खत्म होने से बचा लिया, वरना आज ही के दिन हमारी मू फैमिली का खात्मा हो गया होता। एल्डर चैंतियन से कहने लग जाते कि चैंतियन तुमने जो एहसान किया ना वो पहाड़ से भी बड़ा है हमारे लिए, इतना आसान नहीं होगा हम उसको चुका पाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि इसको चुकाने का एक ही तरीका है। मैं चाहता हूँ ना कि मुकिन की तुम बात मानो और तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट यही ऑप्शन रहेगा इस एहसान को चुकाने का। तो बेचारी मुकिन तो ये सुनकर बिल्कुल शर्मा चुकी थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अंदर से उसको हाँ करने का भी मन था। लेकिन चैंतियन कहता है कि देखिए मुकिन ने मेरी जान बचाई है, ये करके उसने मुझ पर एहसान किया था तो मैंने इसी का एहसान उसकी जान बचाकर कर दिया। तो हम दोनों के ऊपर कोई भी एहसान नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप एहसानों के तले दब गए हैं जो मैंने आप लोगों के लिए किया है। आपने ही मेरी जान बचाई थी तभी तो मैं ये कर पाया आप लोगों के लिए। वो इंक स्वॉर्ड भी यहाँ पर एल्डर को देते हुए कहता है कि ये लीजिए, ये इंक स्वॉर्ड मू फैमिली की है और ये यहीं पर रहना तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन मास्टर कहने लग जाते हैं कि देख रहे हो ना चैंतियन, हमारी मू फैमिली ने कितने सालों से इस इंक स्वॉर्ड को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन ये इंक स्वॉर्ड कभी जागी नहीं क्योंकि हमारी मू फैमिली के अंदर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। पहली बार ये तुम्हारी वजह से जागी है। इसने तुम्हें अपना मास्टर चुना है तो तुम इसको अपने पास ही रखो। हम इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तुम्हारे पास रहेगी तो तुम इसका अच्छे से यूज कर पाओगे। ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। वैसे भी तुम्हारे पास डिमोनिक मार्शल स्पिरिट है और ये जो इंक स्वॉर्ड है ना इसके अंदर पावर भी डिमोनिक पावर ही है। दोनों जब मैच करेंगे तो तुम अच्छे से इसका यूज कर पाओगे। तो सारा काम होने के बाद चैंतियन यहाँ से निकलने की तैयारी में था। सभी लोग उससे कहने लग जाते हैं कि क्या चैंतियन तुम जा रहे हो? तो चैंतियन कहता है कि हाँ, जब मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ तो मेरे बहुत सारे अधूरे काम है जिसे मुझे कंप्लीट करना है तो मुझे जाना होगा। वैसे भी कंपटीशन चल रहा है ना, अगर तुम में से कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो वहां तुम मुझसे मिलने आ सकते हो क्योंकि मैं भी इस कंपटीशन के अंदर हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई है। आप लोगों का मुझ पर एहसान है, वरना मैं कब का उस ट्रिब्यूलेशन के चक्कर में मर गया होता। वो यहाँ पर मुकिन को कुछ और पिल्स वगैरह देता है जिसकी मदद से वो अपने आप को रिकवर कर सकती है। जितना भी पॉइजन का असर तो खत्म हुआ है, लेकिन वो जितनी कमजोर है उसको ठीक करने में ये पिल्स वगैरह काम आएगी। चैंतियन सभी का शुक्रिया करता है और यहाँ से निकलने की बहुत तैयारी में
में था। मोकिन तो बेचारी बिल्कुल इमोशनल हो जाती क्योंकि वो चेंतियान को पसंद करने लग गई थी। चेंतियान के जाने के बाद एल्डर उससे कहते कि मुझे पता है तुम यहाँ पर उदास हो चेंतियान के जाने की वजह से, मानो कि तुम्हारी जान लेकर जा रहा है चेंतियान, तुम्हारी जान जैसा था वो तुम्हारे लिए। तो मोकिन कहती है कि जिंदगी में कुछ कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं ना जिनका साथ हमेशा के लिए तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी यादें छोड़ जाते हैं जो हमेशा याद रह जाती है। जो 9 दिन यहाँ पर चेंतियान रहा है ना, ये 9 दिन जिंदगी के मेरे सबसे खूबसूरत दिन थे। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।